क्या आपको पता है, आपकी सोच ही आपकी रियलिटी बना रही है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बार बार स्ट्रगल करते हैं जबकि कुछ लोग एफर्टलेसली सक्सेस को अट्रैक्ट कर लेते हैं? क्या आप भी फील कर रहे हैं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट वैसे नहीं मिल रहे? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आपकी कॉन्शियसनेस ही आपकी रियलिटी को ब्लॉक कर रही हो। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अपनी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करके आप अपनी रियलिटी रीप्रोग्राम कर सकते हैं। और हाँ, ये साइंस बैक्ड तरीका है। लेकिन पहले मेरा इंट्रोडक्शन, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैं हूं मोनिका शर्मा, साइकोलॉजिस्ट एंड थेरेपिस्ट। पिछले 12-13 सालों में मैंने लोगों की लाइफ शिफ्ट करने में काफी ज्यादा हेल्प की है, माइंड रीप्रोग्रामिंग और इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए। और आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, वो आपकी लाइफ शिफ्ट कर सकता है अगर आप इसे अप्लाई करते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको 3 पावरफुल टेक्निक बताने वाली हूँ जिससे आपकी कॉन्शियसनेस हाई फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट हो सकती है। दा विंसी, हमने इनका नाम तो सुना ही है, राइट? ही वॉज द वन ऑफ ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट। उन्होंने कहा था, हमारी कॉन्शियसनेस एक जिंदा कैनवस होती है, जो हम इस पर पेंट करते हैं वही हमारी रियलिटी बन जाती है। बट कैन यू बिलीव कि दा विंसी एक गरीब किसान के बेटे थे, फिर भी उनकी कॉन्शियसनेस इतनी हाई थी कि दुनिया के सबसे लेजेंडरी आर्टिस्ट में से एक बन गए। उन्होंने अपने माइंड को रीप्रोग्राम किया, अपनी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट किया और वही बने जो उन्होंने इमेजिन किया था। पर कॉन्शियसनेस काम कैसे करती है? लेट्स अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट। न्यूरो साइंस कहता है कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है ना, एक जिंदा क्वांटम फील्ड से कनेक्टेड है। और डॉक्टर डेविड हॉकिंस, जिनकी फेमस बुक पावर वर्सेस फोर्स है, उन्होंने पूरी जिंदगी इस पर स्टडी की है कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस अलग अलग फ्रीक्वेंसी लेवल पर काम करती है। उन्होंने एक कॉन्शियसनेस स्केल भी बनाया जिसमें 20 से 100 हर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी है वो लो फ्रीक्वेंसी कंसिडर की, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फियर, गिल्ट, शेम। ये आपकी रियलिटी ब्लॉक करती है। वहीं 200 टू 350 फ्रीक्वेंसी की मिड फ्रीक्वेंसी इमोशन, जहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो करेज एंड एक्सेप्टेंस है, यहाँ पे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। 500 टू 1000 हर्ट्ज हाई फ्रीक्वेंसी इमोशंस है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लव, पीस, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन एफर्टलेसली होता है। तो बेसिकली योर रियलिटी आपकी कॉन्शियसनेस की फ्रीक्वेंसी है। अगर आपकी कॉन्शियसनेस लो फ्रीक्वेंसी पर स्टक है, यानी कि फियर, डाउट एंड नेगेटिविटी, तो आपकी लाइफ भी वैसी ही होगी। लेकिन अगर आप इसे शिफ्ट कर लें तो आपकी लाइफ एफर्टलेसली ट्रांसफॉर्म हो सकती है। यहाँ टेस्ला भी कहते हैं कि इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। अब सवाल है अपनी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट कैसे करें, राइट? तो मैं आपके लिए ये बहुत ही सिंपल कर देती हूँ। मैं बताती हूँ आपको 3 टेक्निक जिसके बारे में शुरू से बात कर रही हूँ। इसमें पहला स्टेप है टू आइडेंटिफाई शिफ्ट, मीनिंग बिकम योर फ्यूचर सेल्फ। लेट मी सिंप्लीफाई दिस। इमेजिन, अगर आपकी कॉन्शियसनेस कहे मैं ये नहीं कर सकता, तो आपकी बॉडी और एक्शन वैसे ही होंगे। लेकिन अगर आपकी कॉन्शियसनेस कहे मैं अनस्टॉपेबल हूं, तो आप नेचुरली बोल्ड एक्शंस लेंगे। फॉर एग्जांपल, एलन मस्क, जब उन्होंने स्पेसएक्स स्टार्ट किया, दुनिया ने उन्हें क्रेजी कहा, लेकिन उनकी कॉन्शियसनेस कह रही थी आई कैन डू दिस। और वो आज स्पेसएक्स सबसे बड़ा प्राइवेट स्पेस प्रोग्राम है। थिंक अबाउट दिस। अगर आप ऑलरेडी सक्सेस के हाईएस्ट लेवल पर हो तो खुद को कैसे देखते हैं? यहाँ ना एक माइंड ट्रिक है। हर दिन मिरर में देखो और हायर सेल्फ की तरह बात करो कि आप कैसे बात करोगे। वहीं आता है हमारा सेकंड स्टेप, मेडिटेशन टू रीवायर योर ब्रेन। हार्वर्ड रिसर्च कहती है कि सिर्फ 8 हफ्ते की मेडिटेशन आपके दिमाग को रीस्ट्रक्चर कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, विलियम स्मिथ, वो हर दिन 20 मिनट का मेडिटेशन करते हैं और खुद को यूनिवर्सल मैग्नेट की तरह विजुअलाइज करते हैं। तो आप इसे अप्लाई कैसे कर सकते हो? हर दिन 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि आपकी कॉन्शियसनेस पूरे व्हाइट लाइट की तरह से एक्सपैंड हो रही है, धीरे 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 धीरे
व्हाइट लाइट जो है वो बढ़ती जा रही है और आप पूरे यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हो। आपकी फियर वाली ब्रेन वेव्स वीक होती हैं और इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होती जाती है। सोचो, अगर सिर्फ 10 मिनट डेली बैठकर आप अपने कॉन्शियसनेस को अनब्लॉक कर सके तो कितना पावरफुल होगा, राइट? क्या आप मेडिटेशन को अपनी डेली लाइफ का रूटीन बनाना चाहोगे? कमेंट में जरूर बताना। थर्ड स्टेप है इमोशनल क्लियरिंग, रिमूविंग नेगेटिविटी और नेगेटिव थॉट्स। कभी सोचे कि क्या आपको सच में सक्सेस से डर लगता है? अगर आपकी कॉन्शियसनेस में पास्ट में फियर, डाउट, गिल्ट भरा है तो आप कितना भी मेहनत कर लें चीजें ब्लॉक होती ही रहेंगी। इसलिए इमोशनल क्लियरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, स्टीव हार्वे, उन्होंने एक्सट्रीम पॉवर्टी में अपनी चाइल्डहुड बिताई थी, लेकिन एक दिन उन्हें अपनी कॉन्शियसनेस क्लियर की और खुद से कहा कि आई एम लीविंग माई पॉवर्टी माइंडसेट, एंड कुछ ही सालों में उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई थी। सो आपको क्या करना है? अपनी माइंडसेट को चेंज करने के लिए जर्नलिंग करनी है। तो उसमें आपको क्या करना है, उस जर्नल में आपको हर दिन लिखना है कि कौन सी नेगेटिव बिलीफ आपकी कॉन्शियसनेस में फंसी हुई है, एंड फिर उन बिलीव्स को रीराइट करना है। इसे और सिंप्लीफाई करती हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, आप कहते हो कि मैं नहीं कर सकता या आई एम नॉट केपेबल, तो आपको उसको चेंज करना है, आई हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल। जब आपके अंदर की नेगेटिविटी क्लियर करते हैं तो कॉन्शियसनेस ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाती है। बिलीव मी, ये टेक्निक माइंड ब्लोइंग रिजल्ट देती है। एक और एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर। एर्नोल्ड बचपन में एक बहुत छोटे से ऑस्ट्रेलियन गांव में पले बढ़े हैं, लेकिन उनकी कॉन्शियसनेस कहती थी कि आई विल बी द ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर एंड हॉलीवुड स्टार। लोग उन पर बहुत हंसे, लेकिन उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस को लिमिट नहीं किया। एज अ रिजल्ट वो 7 बार मिस्टर ओलंपिया रहे, बिगेस्ट एक्शन स्टार बने, गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया भी बने। अब सोचिए, अगर आप डेली अपनी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करें तो आपकी लाइफ कितनी तेजी से बदल सकती है। आपका सबसे बड़ा टेक अवे क्या था, मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों को और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो अगर आप चाहो तो। और अगर आपको ऐसी ही पावरफुल लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग नॉलेज चाहिए तो फॉलो कर लेना और इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि मैं भी मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और याद रखिए, योर वर्ल्ड इक्वल टू योर कॉन्शियसनेस।